अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशन रिसर्च बीएस मैथ 7 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है मैक्सिमाइजेशन केस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के केसेस को हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमारे पास है, पहले हमने जितने भी केसेस पढ़े थे वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के केसेस थे। वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे थी, क्योंकि उनकी हमारे पास जो सप्लाई और डिमांड थी वो आपस में क्या आ रही थी, सप्लाई इक्वल आ रही थी डिमांड के। तो हमने कहा था वो हमारे पास जो ऐसे ही केस हैं जिसकी नंबर्स ऑफ रो इक्वल आ रही हो नंबर्स ऑफ कॉलम के, तो वो हमारे पास बैलेंस होती है। और ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें हमारे पास वर्ड प्रॉफिट बता दिया जाए या वर्ड सेल का हमारे पास यूज़ हो जाए, तो वो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। उसके साथ साथ जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, समटाइम वो ऐसा केस भी हमारे पास बन जाता है कि जिसमें हमारे पास उसकी या तो हमारे पास सप्लाई और डिमांड नहीं इक्वल आती, या फिर हमें क्या बोला जाता है कि फाइंड, आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, सेल फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जहाँ पे भी वर्ड प्रॉफिट और सेल का यूज़ हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो गिवन टेबल होता है, मीन्स गिवन जो हमारे पास वैल्यूज़ बताई होती हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू को चूज़ कर लेना होता है। जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको चूज़ करके सारा का पूरे टेबल में से हम उसको क्या करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं उस वैल्यू के साथ जो हाईएस्ट नंबर होता है। बट हम सप्लाई और डिमांड के ऊपर वर्क नहीं करते। जो सप्लाई और डिमांड होती है उसको हम क्या कर देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके ऊपर को हम क्या कोई भी वर्क नहीं करते सप्लाई और डिमांड के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, हमें बोला गया कि जो मैक्सिमाइजेशन केस हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, वो हम पास दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास हो सकता है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड केस हमारे पास हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड। आज बेसिकली हम डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारे पास क्या होता है। डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है सोल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमें गिवन है कि हमें बोला गया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फाइंड करना है, और साथ में बता दिया गया कि ये मैक्सिमाइज का केस है और साथ प्रॉफिट भी। मैक्सिमाइज अगर हमें ना गिवन होता है या प्रॉफिट बता दिया जाता है तो हमें पता है प्रॉफिट ऑलवेज यूज हमारे पास किस प्रॉब्लम के लिए होता है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ही हमारे पास वर्ड प्रॉफिट यूज होता है। तो ये हमारे पास हमें बता दिया गया है, सोर्स गिवन है, डेस्टिनेशन गिवन है, सप्लाई और डिमांड हमें बता दी गई है। अब हमने क्या करना है, ये पूरे का पूरा ये टेबल है, ये D1 D2 D3 D4 S1 S2 और S3, इसमें से हमने क्या करना है, अपनी लार्जेस्ट नंबर को चूज कर लेना है। ये सारे आप लोग गौर से देखो इस टेबल को, तो जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो आप लोग चूज कर सकते हैं 80 81, इससे इन 81 से ज़्यादा वैल्यू 90, 90 से ज़्यादा वैल्यू आप लोग देखिए कोई है, 90 से हमारे पास कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 90 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू अ मिनिमाइजेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो हमारे पास मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगा देन हम इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, मीन एंड WCM मेथड लगा सकते हैं, LCM और या WM मेथड का यूज करते हुए तो हम अपने डायरेक्ट मेथड को सोल्व कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो मैक्सिमाइज है वो कन्वर्ट हो जाए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज को कन्वर्ट करना है मिनिमाइज के अंदर, इसके लार्जेस्ट नंबर चूज कर लिया 90। अब हमने क्या करना है, पूरी की पूरी वैल्यूज को 90 के साथ माइनस करवा देना है। 19 माइनस 50, 90 माइनस 51, 19 माइनस 42, 19 माइनस 53, 19 माइनस 80, 19 माइनस 40, 19 माइनस 26, 19 माइनस 81, 19 माइनस 19, 19 माइनस 40, 19 माइनस 66, 19 माइनस 60। इन सब में से हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यूज हमारे पास बच जाएगी हम उसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे, और सप्लाई और डिमांड हमारे पास वैसे ही आ जाएगी जो हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास जब सारी टर्म्स आ जाएगी तो हमारे पास हमने कहा कि सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट्स इन द गिवन बिलो। तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे, 90 को माइनस करवा के ये हमारे पास जो टेबल आ चुका हुआ है वो हमारे पास कौन सा टेबल आया है, वो हमारे पास ये टेबल आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर वर्क करना है। इसके ऊपर हम कैसे वर्क करेंगे, तो ये हमने देखना है कि ये हमारे पास बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। तो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे हमें पता है जो इसकी सप्लाई और डिमांड हम चेक करेंगे तो वो ये इसकी सप्लाई चेक की तो 100 आ रही थी, सप्लाई भी 100, डिमांड भी 100, मीन हमारे पास जो सप्लाई इक्वल आ गई है डिमांड के। जब सप्लाई इक्वल आ जाए डिमांड के तो वो हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम होता है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जब बैलेंस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी आप लोग मेथड अप्लाई करवा सकते हैं, WCM मेथड, लीस्ट हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड है, और तीसरा जो हमारे पास मेथड
मेथड है वो वैम मेथड है। ठीक है, ये तीनों मेथड आप लोग अप्लाई करवाते हुए आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास जब आ चुका हुआ है, ये मैंने NWCM, लीस्ट मेथड और वैम मेथड इनके बारे में मैंने अलग अलग से एक एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो आप लोगों ने वहाँ से अच्छे से इसको ट्राई करना है। ठीक है, और मैंने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए भी बताया हुआ है कि अगर हम पास बैलेंस आ रहा हो, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो उसको कैसे करेंगे, अनबैलेंस आ रहा हो तो उसको अनबैलेंस को बैलेंस के अंदर कन्वर्ट करते हुए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिक मैं आप लोगों को ये सारा तो नहीं करवाऊंगी, एज सच मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता देती हूँ कि हमारे पास NWCM को हमने कैसे चूज़ करके सोल्व करना है, लीस्ट को कैसे किया था, वैम को कैसे किया था। तो इसकी यहाँ से बेसिक हमारे पास वर्क यही था कि मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट करने का वे क्या होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लार्जेस्ट नंबर चूज करना है, सारी वैल्यूज को उसके साथ माइनस करवा देना है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड के ऊपर कोई वर्क नहीं करना। उसके बाद जब हम इसको सारे के सारे नंबर्स को माइनस करवा देंगे हाईएस्ट नंबर के साथ, फिर हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड की वैल्यूज को सम अप करेंगे। अगर वो इक्वल आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम बन गया है, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। और एक मैंने उसके अलावा आप लोगों को ये भी ट्रिक बताया, अगर मैं बोला जाए कि फाइंड प्रॉफिट फाइंड सेल, जो प्रॉफिट और सेल वर्ड है वो ऑलवेज यूज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए होता है। यहाँ पे भी आप लोगों को बोला जाए प्रॉफिट और सेल, वहाँ पे आप लोगों ने समझ जाना है ये कौन सा केसेस है, ये पास मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का केस है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हमें बोला गया कि जब ये हमारे पास बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करवाया, इसके ऊपर NWCM मेथड अप्लाई करवाया। वो NWCM मेथड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, हमें पता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, तो हमने क्या करना है, इसको नॉर्थ से स्टार्ट करना है। नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए इसकी हमने देख लेना है सप्लाई और डिमांड की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमने क्या करना है, उसकी चूज कर लेनी है। वैल्यू को चूज करते हुए हमने क्या करना है, जो वैल्यू जीरो हो जाएगी उसकी हमने क्या करना है, पूरी की पूरी रो और पूरी की पूरी कॉलम को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। अगर रो वाइज हमारे पास ये सप्लाई की डिमांड जीरो होगी तो रो को कर देंगे, अगर कॉलम वाइज डिमांड में पास जीरो हो जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, पूरी की पूरे कॉलम को स्किप कर देंगे। इसी तरह हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये जब हमारे पास सारा का सारा स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने देखा यहाँ पे हमने जो नंबर चूज किया वो पास किया था 23, यहाँ पे भी 23 दोनों इक्वल है, तो हमने कोई सा भी एक नंबर यहाँ पे रख लिया 23 में से माइनस किया 23 जीरो आ गया, 23 में से माइनस किया 23 जीरो आ गया। कॉर्नर से हमने बेसिकली स्टार्ट करना था, अब ये भी हमारे पास जीरो आ गया, ये हमारे पास R1 भी, हमारे पास रो 1 भी निगलेक्ट होगी, यहाँ से कॉलम 1 भी निगलेक्ट हो गया। अब ये हमारे पास सारी के सारी टर्म्स खत्म होगी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये वेरिएबल ले लेना है, इसका कॉर्नर हमने क्या कर लिया, एलोकेट कर लिया। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू देखी कि ये हमारे पास आ रही है 44, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 31, तो देखा 44 और 31 में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 31 को अंदर रखा, 31 में से माइनस करवाया, 31 जीरो आ गया। इसी तरह हमने 41 में से माइनस करवाया 31, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, उसमें हमने देखा ये जीरो आ रहा है, ये 13 आ रहा है, तो इसमें हमने देखा कि ये वाली जीरो हो रही है, ये हमारे पास C1 भी सारे का सारा निगलेक्ट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये नंबर्स बच चुके हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसके ये वाले कॉर्नर को पकड़ लिया, इसमें देखा यहाँ पे हमारे पास 13 आ रहा है, इसमें देखा यहाँ पे हमारे पास 16 आ रहा है। 13 में पास छोटा नंबर है वो सेल एलोकेशन के अंदर लिख लिया, 13 में से माइनस 13 किया, जीरो आ गया। इसी तरह 16 में से माइनस 13 किया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 13 है, इसको माइनस किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 आ गया, ये जीरो आ गया, ये हमारे पास जीरो आने की वजह से रो हमारे पास क्या होगी, स्किप होगी। यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये दो कॉलम बच गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर कॉर्नर बना लेना है। अब हमने देखा ये हमारे पास 33 आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 33 आ रहा है, ये हमारे पास 3 आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 में से माइनस 3 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ से 33 में से माइनस करेंगे 3 को तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 30 है, ये जीरो है, अब इसका मतलब ये हमारे पास पूरी की पूरा हमारे पास सोल्व हो गया। अब लास्ट ये हमारे पास नंबर बचा है, इसके ऊपर एलोकेशन करेंगे, ये हमारे पास 30 है, ये भी 30 है, दोनों इक्वल है, दोनों में से कोई भी एक नंबर को चूज कर लिया। 30 को चूज करेंगे, 30 माइनस 30 जीरो, 30 माइनस 30 जीरो। तो ये अब हमारे पास पूरे का पूरा टेबल सोल्व हो गया। अब हम इसका इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन लिख लेंगे, जो एलोकेशन हुई है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उस नंबर के साथ। 23 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 75 के साथ, 50 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 31 के साथ। इसी तरह हम क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 64 के साथ, प्लस हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 24 के साथ, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ से 30 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ। सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा के इनका सम अप किया। एट दी एंड जो हमारे पास इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन आ गया NWCM मेथड के लिए, वो हम पास आ गया 5079। तो ये हमारे पास आ गया इसका इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम LCM मेथड भी अप्लाई करवा सकते हैं। LCM मेथड हमारे पास अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, सेम ये हम जैसे ये हमने किया है इसको माइनस करके वैसे ही हमने करना है, लेकिन ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था तो हमने क्या कर लिया, इसको कॉर्नर से स्टार्ट करके फर्स्ट से लास्ट तक इसको हमने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया।
इसमें जो हमारे पास एलसीएम मेथड होता है, बेसिकली उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको हमने दिक्कत करना होता है। जो गिवन टेबल होता है उसकी हमने सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी होती है। ले सब रो वन, अगर हम रो से स्टार्ट करें रो वन, तो रो वन से हम इसको स्टार्ट करें, रो वन से इसको स्टार्ट करें, रो टू से स्टार्ट करें, रो थ्री से, या कॉलम वाइज स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम इसको रो वन से स्टार्ट कर रहे हैं। रो वन की हमने क्या करना है, सबसे लीस्ट वैल्यू देख लेनी है। जो लीस्ट वैल्यू वो हमारे पास यहाँ पे रो वन की क्या है, 39 की हमने सप्लाई देखी वो 23 है, और इसकी हमने ये देखी डिमांड वो हमारे पास 31 है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू 23 है, वो हमने अंदर रख ली। अंदर रखने के बाद हम क्या कर लेंगे, 23 में से माइनस कर दिया तो 0 आ गया। यहाँ से 31 में से माइनस करेंगे 23 तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो चुका है, ये पूरी रो हमारे पास स्किप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद R2 में से सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारे पास वैल्यू है उसको हम चूज़ कर लेंगे। वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है उसको चूज़ करते हुए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल में से भी आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर कॉलम वाइज आप लोग लीस्ट नंबर को लेकर चलना चाहे तो चल सकते हैं, रो वाइज चलना चाहे तो चल सकते हैं, पूरे टेबल को भी लेकर चलना चाहे तो कर चल सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को करें पूरे का पूरा जो टेबल है उसमें से आप लोग देख लें कि इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 0 को आप लोग कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रो या कॉलम स्किप हो जाए उसमें छोड़ को उसको उस सारी वैल्यूज़ को छोड़ दें। छोड़ने के बाद बाकी सारी वैल्यूज़ में से देखो जो लीस्ट वैल्यू है उसको चूज़ कर ले। चूज़ करने के बाद उसकी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अंदर रख के उसको माइनस करें। जो 0 हो जाए उसको 0 कर दे। फिर जो वैल्यूज़ बचे उनको देख लें, उनकी जो लीस्ट वैल्यू है उसको अंदर रख के ऐसे सोल्व करते जाएँ जब तक हमारे पास सप्लाई और डिमांड की ऑल वैल्यू 0 ना हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जब हम पास आल वैल्यू 0 हो जाए तो ये हमारे पास वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एलसीएम मेथड तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, प्लस इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 50 के साथ, प्लस इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई 64 के साथ, प्लस इसी तरह 9 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ, प्लस इसी तरह 23 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 के साथ, प्लस इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 24 के साथ। सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे। एट दी एंड जो इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2191 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह लीस्ट हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड फाइंड कर लिया। इसी तरह वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, उसकी हमने क्या करना होता है, सबसे पहले पोलैरिटी हमने बनानी होती है रो वाइज और कॉलम वाइज। हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास रो वन का देख लेंगे, जो हमारे पास दो छोटे नंबर्स होते हैं उनको चूज कर लेते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं, सेकंड में से माइनस कर देते हैं, सेकंड लीस्ट वैल्यू से माइनस कर देते हैं फर्स्ट लीस्ट वैल्यू को। इसी तरह रो टू में से हमने दो लीस्ट नंबर दे के जो सेकंड लीस्ट वैल्यू है उसको माइनस कर देना होता है फर्स्ट लीस्ट वैल्यू से। इसी तरह कॉलम वाइज हमने क्या करना है, ईच कॉलम ईच रो के लिए हमने ये वर्क करते जाना है। फिर जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर रो कॉलम वाइज आ रहा होगा उसको हमने चूज कर लेना। चूज करने के बाद हमारे पास जो रो और जो नंबर हमारे पास ड्रा होगी उसमें हमने देख लेना उसका सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जो छोटा नंबर होगा हमने क्या करना है, उसको सेल एलोकेशन करवा लेना है। फिर डिमांड और हमने क्या करना है, सप्लाई चेक करनी है। जो हमारे पास डिमांड और सप्लाई की वैल्यू छोटी होगी वो हमने क्या करना है, एलोकेशन सेल के अंदर लिख लेनी है। फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेने के बाद अगर सप्लाई 0 हो रही होगी तो सप्लाई वाली पूरी की पूरी आप लोगों ने क्या करना है, पूरी की पूरी रो को क्या कर देना है, 0 कर देना है। अगर डिमांड 0 हो रही होगी तो आपने क्या करना है, उस वाली पूरी की पूरी कॉलम को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। आप लोगों ने क्या करता है जी, वर्क करते जाना जब तक आप लोगों के पास सप्लाई और डिमांड की सारी वैल्यू 0 ना हो जाए। जब आप लोगों के पास सारी की सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एलोकेशन सेल होगा वो किस नंबर के साथ हुआ है उसको साथ मल्टीप्लाई करवा के आप लोगों के पास इसका एलोकेशन सेल आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग खुद इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ईजिली आप लोगों से हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 और 33 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है वेम मेथड से, तो इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।